सो ड्यूरिंग माई शॉर्ट ट्रिप टू यूएसए जो मेरा एक काम था वो था एसएलए का सफ़र करना। एसएलए इज़ लाइक फ्लैगशिप ट्रेन ऑफ अमेरिका। जैसे अपने इंडिया की राजधानी है, शताब्दी है, वैसे ही एसएलए है। तो मैंने रूट 128 स्टेशन से न्यू हेवन तक सफ़र किया। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रूट 128 स्टेशन की वेटिंग लॉबी है। 2 प्लेटफॉर्म्स है इस स्टेशन पे, और कंसिडरिंग कितना छोटा स्टेशन है, लॉबी काफ़ी बड़ी है। तो ट्रेन का अराइवल जो था वो बैंग ऑन टाइम था। ट्रेन टाइम पे आ गई। मेरा जो बुकिंग था वो बिज़नेस क्लास में था, और इट वाज द थर्ड कार, यानी कि पावर कार, फर्स्ट क्लास, क्वाइट कार, और फिर जो बाकी के पीछे के डिब्बे वो बिज़नेस क्लास थी। Train approaching. Please remain behind the yellow line. 2167 and Stella 2167, please check your ticket. Train approaching. Oh, seats are assigned by car number 2 number 1 is at the front, folks. Car 6 is at the Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to 2167, a solid service to Washington with all scheduled stops. Our next stop in just about 20 minutes. We'll be Providence. Providence, Rhode Island will be next, folks. As a reminder for all passengers, joining the train here for 128, all seats are assigned by car number and seat number. Car 1, first class, is on the front of the train. Car 2 is our private car. Train by car, no zone, no social suites. Cars 3, 5, and 6 are with us. The cafe car, car number 4, is located towards the center of the train. The cafe is open, however, table seating is closed, and the cafe is takeout service back to your seat. Also, no cash accepted, only credit cards and debit cards are accepted in northbound Newport. Restrooms are found on one end of every cover, trash cans on each end with 4 sliding doors. As always, read that safety instruction card in the seat back pocket in front of you. And reminder, after your policy, ladies and gentlemen, face masks must be worn at all times. This is a requirement for travel, not optional. Please comply with Amtrak's policy and wear a face mask at all times for all trains. Next stop in 20 minutes will be Providence. तो मैं बिज़नेस क्लास में था और मैं कार 3 में था। टॉकिंग अबाउट द सीटिंग जो थी वो कोविड की वजह से इट वाज फिज़िकल डिस्टेंस सीटिंग, यानी कि मैं बैठा था विंडो सीट पे, मेरी बाजू में कोई नहीं, एक सीट छोड़ के फिर नेक्स्ट पर्सन कैन बी अलाउड टू सिट, यानी कि ईच पैसेंजर हैड 1 सीट इन द रोड टू हिम। एंड पावर की बात की जाए इस ट्रेन की, तो पावर जो है वो 12,000 हॉर्स पावर टोटल पावर है, यानी कि इंडिया के टर्म्स में कहा जाए तो इट इज़ लाइक ट्विन वैप 7। सो आप समझ सकते कितना ओवर पावर्ड कह सकते हैं कि इंडिया में एक सिंगल पीस है एंड 24 कोचेस को, 22 कोचेस को ले जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 6 डिब्बों के लिए पावर कार गिनोगे तो 8 डिब्बों के लिए 12,000 HP है। सो कंसिडरिंग दैट द 0 to 100 माइल्स पर आवर जो स्पीड था, यानी कि 0 to 160 किलोमीटर्स पर आवर वॉज वेरी क्विक, और आपको फील होता है कि कितना फास्ट आप एक्सेलरेट कर रहे हैं। इट्स जस्ट फन। EMU जैसा आपको फील आता है। अगर बात की जाए तो रूट को हम इस जर्नी को जो रूट 128 से न्यू हेवन तक है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जो हाई स्पीड रन है, जो आपको अगर आप देख सकते हो मैप में, तो जो प्रॉपर स्ट्रेट पाथ है उस पे 150 माइल्स पर आवर की स्पीड तक ट्रेन जाएगी, और जो आगे का पार्ट है जहाँ पे ट्रेन कोस्ट के एकदम पास है, दैट इज़ योर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द जर्नी, जो आप कंटिन्यूसली यू विल बी बाय द ओशन।
after cruising for 120-130 miles per hour for a few minutes, the train quickly picks up और 150 miles per hour टच कर लेती है. 150 नहीं, एक्चुअली 147-148 तक जाती है, बट 150 इज़ द परमिसिबल लिमिट. जो फर्स्ट स्ट्रीट हमने उस मैप में देखी थी, जहाँ पे ये क्रॉस मार्क अगर आप देख सकते हो, तो उस एरिया के आसपास शुरू होता है. और इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम देन ये काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है. बिकॉज़ मेरे केस में अगर बोला जाए, मैं इंडिया में ट्रैवल करते हैं हम जब, तब हमारी मेल एक्सप्रेस शुड बी डूइंग 130 रेगुलर. सो अगर 150 माइल्स पर आवर, जो कि 240 माइल्स पर 240 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड है, इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो ये जो 140-145 माइल्स पर आवर की स्पीड रहती है, वो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए रहती है. एंड जो ट्रेन है वो एक एटलबोरो के पास एक कर्व आता है, जिसके लिए ट्रेन स्लो डाउन होती है. रूट 128 से प्रोविडेंस इज़ लाइक 20 मिनट्स. तो फिर आप इसका एक्सपीरियंस लेते हैं 150 माइल्स पर आवर का, उतने में ही यू विल बी क्लोज टू प्रोविडेंस. और जैसे ही आप प्रोविडेंस के पास आते हैं, तब आपको लेफ़्ट साइड में MBTA, जो मैसाचुसेट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उसके आपको कोचेस दिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक यार्ड है प्रोविडेंस के यहाँ पे. और यू रन पैरेलल टू द इंटरस्टेट 95 जो हाईवे है, उसके आप पैरेलल रन करते हैं. तो प्रोविडेंस एंटर करते टाइम, प्रोविडेंस एक डिफरेंट स्टेट में है, प्रोविडेंस रोड आइलैंड में है. और प्रोविडेंस आप एंटर करते हैं तब आपको रोड आइलैंड स्टेट हाउस दिखता है, जो काफ़ी खूबसूरत है. और उसका आप व्यू लेते लेते ही ट्रेन प्रोविडेंस स्टेशन में एंटर करती है. जो प्रोविडेंस स्टेशन है वो अंडरग्राउंड है, तो फिर यू कैन सी तो प्रोविडेंस अराइवल और डिपार्चर दोनों ही ऑन टाइम था. प्रोविडेंस से डिपार्ट होने के बाद काफ़ी जल्दी ही ट्रेन वापस 0 to 100 माइल्स पर आवर 120 माइल्स पर आवर की स्पीड पकड़ लेती है. और जैसे ही ट्रैक वापस स्ट्रेटन होता है, जो सेकंड पार्ट है इस हाई स्पीड रन का, जो सेकंड एरिया है जहाँ पे ट्रेन 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाती है, वो
एरिया शुरू होता है। TF ग्रीन एयरपोर्ट का स्टेशन है, वहाँ पे ट्रेन 140 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाती है। रन के इस वाले जो पार्ट में इट्स मोर ऑफ अ हाई स्पीड रन, पर फिर भी जो एक वाटर बॉडी जो ट्रैक के पास तक आती है वो है ग्रीनविच पे, और TF ग्रीन और विकफर्ड के बीच में ये आपको दिखता है ग्रीनविच पे। तो इस हाई स्पीड रन में एक और ब्रेक आने के पहले आप विकफर्ड स्टेशन के थ्रू जाते हैं, जो 150 माइल्स पर आवर के लिए, और एक लास्ट पॉइंट है बिफोर यू स्लो डाउन, और एक कर्व जो आता है जिसके लिए आप स्लो डाउन करते हैं। बट यू गो थ्रू विकफर्ड फ्लैट 147-148 माइल्स पर आवर के स्पीड से आप गुजरते हैं। तो इस हाई स्पीड रन का लास्ट और फाइनल पार्ट जो है वो कर्व के बाद आता है, और ट्रेन वापस एक्सेलरेट करती है टू पास थ्रू किंगस्टन रोड आइलैंड। तो इस स्टेशन के पहले ट्रेन एक्सेलरेट करती है और फ्लैट आउट 233-234 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाती है, एंड दैट्स वेयर द हाई स्पीड रन एंड्स। इसके बाद जो जर्नी का सेकंड पार्ट है, जो ब्यूटीफुल पार्ट है, वो शुरू होता है, और समंदर जो है, ओशन जो है, वो ट्रैक के काफ़ी पास आते हुए आपको दिखेगी। So this is around Mystic, जहाँ पे Mystic is actually a halt station, और यहाँ पे आप देख सकते हैं because it's winter, most of the boats are covered up, और जो है समंदर
काफ़ी पास आ चुका है लाइन के, एंड इट्स अ प्रिटी साइट टू वॉच। तो न्यू लंदन जो है, पर्सनली मुझे न्यू लंदन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेशन लगा, और ट्रेन जो है वो स्लो डाउन होती है प्रॉपरली, काफ़ी धीरे से जाती है, एंड आपको शिप्स दिखते हैं, फेरीज दिखते हैं, फेरी जो लॉन्ग आइलैंड फेरी है वहाँ पे आपको कार्स लोड होते हुए दिखती है, एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट साइड दैट वी आर नॉट यूज्ड टू वॉचिंग। और एंड द ट्रेन इज़ जस्ट स्लो इनफ कि आप उसको देख कर यू कैन एन्जॉय द एसेंस ऑफ द टाउन। So the seats in business class were pretty comfortable. आपको वाईफाई मिलता है, आपको प्लग इन पॉइंट्स मिलते हैं, सो कुछ परेशानी तो नहीं होगी। बट कंपेयरिंग टू रेगुलर एमट्रैक कोच क्लास सीट्स, देर इज़ नॉट मच डिफरेंस कि आप एसएलआर के लिए जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो। इट कम्स डाउन टू योर चॉइस कि आप किस में ट्रैवल करना चाहते हैं, बिकॉज द टाइम डिफरेंस इज़ ऑल्सो मिनिमल। अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी जो काफ़ी एन्जॉयबल है और ब्यूटीफुल है वो है नियांटिक बे। नियांटिक बे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्चुअली बीच दिखता है ट्रैक के बाजू में, एंड यू कैन सी पीपल वॉकिंग, सी पीपल जॉगिंग एंड एन्जॉइंग ऑन द बीच। तो इट इज़ very beautiful to see a beach by the railway line. So journey along the coast of Connecticut, Rhode Island, ये काफ़ी खूबसूरत है। आई मीन यू जस्ट कैन गेट इनफ ऑफ द ब्यूटी। ट्रेन जो है समंदर के काफ़ी करीब रहती है। इट क्रिस क्रॉसेस अ नंबर ऑफ रिवर्स। ट्रेन का स्पीड भी जो है वो काफ़ी स्लो भी नहीं होता, काफ़ी फास्ट भी नहीं होता। इट्स अराउंड 100-130 माइल्स पर आवर, जो कि करीब 160 to 200 किलोमीटर्स पर आवर का स्पीड रहता है। सो इट्स क्वाइट एन्जॉयबल, एंड आप कितना भी देखो, कितना भी फ़ोटोज़ खींचो, इट्स जस्ट नॉट इनफ। आपका मेमोरी कार्ड भर जाएगा, बट इट्स रियली प्रिटी। सो एज यू अप्रोच न्यू हेवन यूनियन स्टेशन, आपको आपके राइट से एक लाइन नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को मर्ज होती हुई दिखेगी। दैट लाइन कम्स फ्रॉम स्प्रिंगफील्ड, जो
एसेला आती है वो ईस्ट बाउंड रहती है और स्प्रिंगफील्ड जो है नॉर्थ बाउंड लाइन है। इस लाइन पर भी काफ़ी ट्रेन्स चलती है। दे आर नॉट एज फ्रीक्वेंट एज नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर। तो न्यू हेवन में जो अराइवल था वो बिफ़ोर टाइम था, 13 मिनट बिफ़ोर टाइम था। ट्रेन का जो शेड्यूल टाइम था वो 3:13 था और हम 3 बजे ही न्यू हेवन में एंट्री कर चुके थे। सो दैट वाज द जर्नी। मेरा पहला हाई स्पीड रेल एक्सपीरियंस था ये। मैंने 130-140 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर कभी ट्रैवल नहीं किया था ट्रेन में, बट दिस वाज 230-235 किलोमीटर्स पर आवर और काफ़ी एन्जॉयबल था। तो ये है डिपार्चर वीडियो ट्रेन का न्यू हेवन से। प्लीज़ एंजॉय। दो हॉर्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर अमेरिकन रेल जर्नी वीडियो।